जमीन पर धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक किसान की कृषि भूमि बिना उसकी जानकारी के फर्जी तरीके से हड़प ली गई। आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री और दाखिला खारिज की पूरी प्रक्रिया को धोखे से अपने नाम करवा लिया। मामला सामने आने के बाद किसान और ग्रामीणों ने बिल्हौर सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र के दीवान निवादा गाँव के एक किसान राम स्नेह के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। आरोप है कि गांव के ही कमलेश पुत्र कैलाश ने साल 2022 में उनकी जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया। आज किसान राम स्नेह दर्जनों ग्रामीणों के साथ बिल्हौर एसीपी कार्यालय पहुंचे और एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है दादा? राम स्नेह। कहाँ रहते हैं आप? दीवान निवादा। आज ये सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय आए हैं, क्या मामला है पूरा? हाँ, क्या मामला है पूरा? हमें गवाह ले वाले किस चीज़ की गवाही? खेतवा कौन हुई है तो क्या हुआ? तो वही के बोल दिया मैं लिखा ली, हम समझ न पाए, दस्तखत करावत गए। किसने लिखा ली? कमलेश। परिजनों का आरोप है कि कमलेश ने अपने कन्नौज जिले के रिश्तेदारों की मदद से यह सारा खेल रचा। बिना विक्रय धन दिए फर्जी गवाहों की मदद से रजिस्ट्री कराई और दाखिला खारिज भी करा लिया, मगर खेत पर कभी भी कब्जा नहीं लिया। इस वजह से परिवार को 3 साल तक धोखाधड़ी की भनक तक नहीं लगी। खेती के मामले में आए पिताजी की हमारी खेती लिखा ली साहब। किसने लिखा ली? कमलेश यादव ने। कब लिखाई आपकी? ये एक लिखाई है 2022 में, एक लिखाई है इसमें 2025 में, तीन साल के अंतराल में साहब। आपको कैसे मालूम पड़ा कि उन्होंने खेती लिखा ली? जब हमने खितौनी, एक हमारे गांव में हमने जमानत के लिए खितौनी निकलवाई थी, तो उसकी जरिए से पता लगा। तो आपने प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी आश्वासन के आज दोनों पार्टी को बुलाया था, कल भी बुलाया था। कल साहब उठ गए तो वो पार्टी लेट आई थी, हम समय से आ गए थे, आज भी समय से आ गए हैं, वो पार्टी अभी तक नहीं आई है। क्या चाहते हैं आप? हम साहब वापिस चाहते हैं, हमारे पिताजी का खेत है, हम 4 भाई हैं, खेत कोई बेचने की जरूरत नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी बिल्हौर ने आरोपी कमलेश को तुरंत हिरासत में लेकर थाने भिजवाया। पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जमीन जायदाद पर फर्जीवाड़े का यह मामला किसानों और ग्रामीणों के बीच गहरी चिंता पैदा कर रहा है। पीड़ित किसान और ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी कोई और ना कर सके। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में कब तक सच्चाई सामने आती है और कब पीड़ित को न्याय मिलेगा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। तो कहाँ रहते हैं आप? दीवान निवादा। अच्छा, आप सभी लोग यहाँ पे कार्यालय पे आए हैं। हाँ। क्या मामला है पूरा? ये हमारे गांव में फोर्जरी से जमीन लिखाई गई। राम स्नेह की जमीन कमलेश पुत्र कैलाश ने लिखाई है, जो हमारे ही गांव के निवासी हैं। तो ये क्या जो जमीन लिखाई है फर्जी तरीके से लिखा ली है? हाँ, गुमराह करके, ना रजिस्ट्री फर्जी है ना कोई अधिकारी फर्जी है। बात है गुमराह करके इस बुजुर्ग को अपने यहाँ बैठा के बहला फुसला के पिला खिला के लिखवाई है जमीन। एक ज़मीन इनकी लिखवाई है 2022 में, आज लगभग 3 साल हो चुके हैं। कोई उन कमलेश ने जो ज़मीन लिखाता है उसको कब्जा चाहिए। दाखिल खारिज होने के बाद भी कमलेश ने कोई कब्जा नहीं आज तक ले पाया है। अभी 2 अगस्त 25 को 2.5 बीघे फिर लिखवाई है। 8 अगस्त को गांव में ये बात की चर्चा हुई, जानकारी हुई, गांव के एक लड़के को जमानत के लिए जमानतदार ज़रूरत था, तो उसने जब खतौनी निकलाई तो उसमें दाखिल खारिज यही खतौनी निकली, तब चर्चा हुई गांव के अंदर। आप लोग कितने लोग आज आए हैं गाँव से? लगभग हमारे 50-60 आदमी है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग ये कर रहे हैं कि इनकी ज़मीन वापस की जाए। क्या आश्वासन मिला आपको अंदर से? आश्वासन ये मिला कि हमारा अभी तक इसमें काम नहीं, ये काम है कमिश्नरी का, आप लोग कमिश्नरी जाइए। बहुत फ्रॉड किस्म का है। आज के 30 साल पहले एक राजकुमार माली बाबा थे, जिससे इसने क्या किया है कि 2 बीघे कच्चे ज़मीन तय की, 2 बीघे पक्के ज़मीन बैनामा की, उसी कीमत में करा ली। वो उसका परिवार नेस्तो नाबूद हो गया। वो बेचारे यहाँ से पलायन करके कानपुर में रहने लगे और वो वहाँ पर अपना जीवन यापन भूमिहीन उनको कर दिया। और ये जानी मानी इन लोगों की गोष्ठी है, एक समूह है बतौर रिश्तेदारों के समेत। कमलेश इन बैनामों में जितना भी गवाह है सब कमलेश का रिश्तेदार है। गांव का कोई आदमी नहीं है, ना मौजे का है ना आसपास का है। तो में और भी पीड़ित हैं इनके अलावा? हाँ, मौजे के अंदर बहुत पीड़ित हैं। और ये प्याज का व्यापार करता है, 2-4 कस्टमरों के पैसे भी मारे खाए बैठा है। जैसे मोर सिंह बासु निवादा, ओम राम गंभीरपुर, ये बर्मा, इनके 50-50, 60-60 हज़ार रुपये ये मारे खाए बैठो और किसी का देना लेना नहीं हुआ। इसकी अगर देखा जाए तो इसके पास फ्रॉड ही फ्रॉड है। और बात ये आ जाती है, गांव इतना सक्रिय नहीं होता, इनके लड़कों का कुछ सिद्धांत अलग है। ये बेचारे बाहर रहते हैं, दिल्ली मुंबई में कमाते हैं। अब जैसे कहते हैं कि कमलेश ने ये कहा है कल कि गांव हमारी तरफ में है, तो ये गांव को बात नागवार लगी, तब ये गांव यहाँ आया है। कल यहाँ कमलेश आए थे।
पूरा गांव दादा के साथ है। हाँ, पूरा गांव दादा के साथ। अगर रजिस्ट्री ना पलटी गई तो गांव में कुछ भी हो सकता है। गांव में बहुत सनसनी है। हम हाथ जोड़ के प्रशासन से सबसे ये मांग करते हैं कि गांव के रो समांतर बनाए रखें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि राम सनेही दादा के भी 4 लड़के हैं और कुलदीप के भी 4 लड़के हैं, इनके कमलेश के भी 4 लड़के हैं। कुछ भी हो सकता है। गांव का जनमत जितना है वो सब राम सनेही के साथ है। बेईमान के साथ कोई नहीं रहना, बेईमान के साथ कोई ना रहना नहीं उससे तो वो बहुत खुश है। उसको दूर करना चाहता है गाँव।